आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो साइंस का सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो है वो पूरा जो आपका साइंस का होल सिलेबस है वो हमने लिखा हुआ है। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं सराउंडिंग्स में, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि आपका आ गया स्टेट्स, प्रॉपर्टीज हो गई, मैटर के स्टेट्स क्या क्या रहती हैं, फिर डिफ्यूजन आ गया, इवेपोरेशन आ गया, सब्लिमेशन, इस सब के बारे में जो है इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास जो भी मैटर है वो प्योर है? तो इसमें क्या क्या रहेगा आपका? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में रहेगा। नेक्स्ट बात आती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम्स क्या होती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसमें लाज आएंगे आपके, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर बट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिर मोलिकुलर मास आ गया, फिर मोल कॉन्सेप्ट आपका आ गया, और केमिकल फॉर्मूले जितने भी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में जो है वो स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि एटम्स क्या होती है, जैसे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ये जो है किसने दिया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। फिर इसमें कुछ मॉडल्स, जैसे कि थॉमसन मॉडल आ गया आपका, रदरफोर्ड मॉडल आ गया, बोहर मॉडल आ गया, फिर एटॉमिक एंड मास नंबर एटसेट्रा जो है वो इसमें दिए गए हैं। प्लस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इसमें रहेंगे। नेक्स्ट आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो इसमें आएगा वो आएगा सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेलीज, और प्लांट और एनिमल सेल का डिफ्रेंशिएशन आएगा, और न्यूक्लियस क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे विद स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है टिश्यूज के बारे में। टिश्यू में आएगा आपका प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे कि परमानेंट टिश्यू हो गया, और एनिमल टिश्यू हो गई, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मतलब ये बेसिकली टिश्यूज का चैप्टर है। तो इसमें सारे जितने भी टाइप्स के हमारी बॉडी में टिश्यूज और प्लांट्स में पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, इसमें 5 किंगडम दिए गए हैं आपको, जिसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। साथ में प्लांट और एनिमल किंगडम क्या होता है, बेसिकली प्लांट्स में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल किंगडम में जितने भी आपके एनिमल्स हैं, आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, उसके बारे में जो है वो डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट है हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्या क्या हिरार्की रहेगी इन सब की, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका वाई डू वी फेल इल, मतलब वाई डू वी फॉल इल। हेल्थ के बारे में और डिजीज़ के बारे में, जो भी हेल्थ से जुड़ी डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी साथ में क्या क्या टाइप्स होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, फिर उनका जो डिजीज़ है उनका क्या क्या मोड रहेगा ट्रांसमिशन के लिए है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। साथ में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, उनके बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन और कंट्रोल करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो है वो इसमें दी हैं। साथ में जो है इम्यूनिटी का सब में जो है वो बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल में एयर रिसोर्सेज आ गई, वाटर आ गया, सॉइल आ गई, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ओजोन लेयर क्या होती है, इस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो सब जो है वो इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जैसे कि फिशरीज में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे की जाती है, उसके बाद बी कीपिंग की कैसे हम इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, एज अ फूड, जैसे हनी है हमें बी कीपिंग से ही मिलता है, तो वो कैसे उसका रख रखाव जो है वो प्रोटेक्शन कैसे और प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं, इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट आ गया आपका फिजिक्स स्टार्ट होती है यहाँ से। मोशन के बारे में दिया गया है कि मोशन क्या होता है, उसमें हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, और साथ में इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली ये सारी जो भी यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो गई है आपकी, तो इसमें न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ दिए गए हैं, साथ में इसमें मोमेंटम दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन की अब बात करें तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में दिया गया है कि कैसे कैसे ग्रेविटी जो है वो होती है, कैसे अट्रैक्ट करती है, वो सारा जो है इस चैप्टर में दिया गया है। और साथ में इसमें मास, वेट, थर्स्ट और प्रेशर के बारे में दिया गया है। फिर इसमें प्रिंसिपल्स भी दिए गए, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम, तो इसमें आ गया है वर्क एंड एनर्जी। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी का। इसमें जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, फिर आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और साथ में इसके बारे में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साउंड। तो साउंड में आपका प्रोडक्शन कैसे होती है साउंड की, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड एंड ह्यूमन ईयर। तो साउंड जो है वो रिलेटेड है ह्यूमन ईयर से, तो वो सारा हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका आज का सिलेबस, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास के सिलेबस के साथ आएगी। तो ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए।